में रिट्रीट हो रहा है, आप आओ, आपकी हमारे वर्कशॉप में हम गारंटी देते हैं, मनी बैक गारंटी होती है। आपको पता है कि कोई इंसान आए और अगर उसको अच्छा ना लगे पूरे पैसे वापस। तो पहले कर तो सही, क्योंकि हमें पता है उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम हज़ारों चीज़ें करते हैं, कोई होटल के बाहर खाना ऐसा नहीं लगता, कांच का खाना ना रखे तो पैसे पूरे वापस, पर हम देते क्योंकि हमें पता है कि वो उसकी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट देगा। तो मैं आपको मेक श्योर करना चाहूँगी 4 घंटे आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर ये जर्नी सिर्फ 4 घंटे की नहीं होनी चाहिए, ये आपकी लाइफ की जर्नी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी वहीं से बदली। तो अब मैं आपको अगेन बैक टू माई स्टोरी। तो उस वक्त मेरे पास DMIT नहीं था, इसलिए मैं बड़ी दिक्कत में आई, क्योंकि मैंने 50 चीज़ें ट्राई करी और कुछ नहीं मिला ना। तो मेरे ज़िंदगी में मुझे ही आया था डिप्रेशन। मैं आज आपको सब कुछ पॉजिटिविटी की बात सिखा रही हूँ, मैं खुद ज़िंदगी से हताश थी। कैन यू बिलीव? मुझे नहीं पता था ज़िंदगी में क्या करना, मुझे अंधकार सा फ्यूचर लगता था। और उस बीच मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। मैंने बुक्स का इतना इंपॉर्टेंस दिया ना आपको कि बुक पढ़ो, क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ में स्वामी विवेकानंद की एक किताब आई, और एक किताब आपका लाइफ कैसे बदल सकती है पता है? उस किताब का पहला सेंटेंस था जिसने मुझे हिला रख दिया, और वो सेंटेंस था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तब तक मैं रोती रहती थी कि मेरी लाइफ इसकी वजह से ऐसी है वैसी है, मेरी कंपनी खराब है, मेरा पढ़ाई खराब है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा सिटी खराब है, हर चीज़ को मैं ब्लेम करती थी। पर जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तब मुझे पता चला कि ना, गलती इसमें मेरी है। हम भी ब्लेम गेम खेलते, ये नहीं है, तुम्हारी गड़बड़े हैं। और फिर मैंने पूरी किताब पढ़ी, तो वो किताब का सब्जेक्ट था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोगों ने आप में से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का नाम सुना है? ओ माय गॉड, हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। आई एम शॉक्ड, इस हॉल में आज भी इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनसे नहीं सुना। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानने वाले लोग हाथ ऊपर रखो। क्या आप जानते हैं कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है? यस और नो? क्या आप ये रेकमेंड करते हैं कि हर एक इंसान को इसको जानना चाहिए? और जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करे, क्या उसका पूरा जीवन बदल सकता है? सीरियस? किसका? आपका लाइफ बदला। ओके, ग्रेट। तो जब तक आप तो सोचो, आप एक टीवी लेके आते हैं ना, उसमें मैनुअल आता है हाउ टू यूज, फ्रिज के साथ मैनुअल हाउ टू यूज, मोबाइल के साथ मैनुअल हाउ टू यूज। हम इंसान धरती पे आते, कोई मैनुअल नहीं हाउ टू लिव। सोचो, सोचने वाली बात है ना। कोई बताता है आपको कि जीना कैसे चाहिए? हमको बचपन से हमारे स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाया कि हमारे पास पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हमें उसका यूज करना चाहिए, ये लाइफ बदल सकता है। किस तरह से हम सब कुछ आकर्षित करते हैं। अब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात आई है तो मैं बता दूं, तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल शक्ति है जिसे कहते हैं अर्ध जागृत मन। और बुक पढ़ने का शौक रखने वाले लोग एक बुक जरूर पढ़िएगा जिसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये किताब का नाम है, किताब जरूर पढ़िए, हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश का ना बैरियर निकालो। अगर आप हिंदी करोगे ना तो बड़े इंटरनेशनल चीज़ें पढ़ ही नहीं पाओगे। आपके लिए बेस्ट है, AI आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कभी इंग्लिश किताब भी हो ना, एक फोटो खींच के खाली AI में डालना, वो तुरंत तुमको ट्रांसलेट करके दे देगा। ट्रांसलेशन और लैंग्वेज इतना बड़ी चीज़ नहीं जो लोग डरते हैं इसके प्रभाव से, पर आपको बेस्ट चीज़ें मिस हो जाएगी, क्योंकि बेस्ट चीज़ें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। डेफिनेटली इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश, पर आपको हिंदी बहुत ईजीली मिल जाएगा। पर पढ़ना, तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब आपको हिंदी में भी मिलेगी, ज़रूर पढ़ना। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारा मन उपजाऊ धरती के समान है और उसके अंदर जैसे बीज जाएंगे ना वही पेड़ बाहर आएगा। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी अंदर जाएगी और तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। पर अगर आप मन से नेगेटिव है तो बेटा तैयार रहना, दुर्घटनाएं भी तुम्हारे जीवन में आएगी। ये सत्य है, ये पावर ऑफ माइंड है। उपजाऊ धरती में अगर मैं चाहूँ कि मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं तो बीज कौन से बोने पड़ेंगे? आम के कि बबूल के? आम के। बबूल का बीज में कोई ताकत है कि वो आम पैदा कर सके? नहीं है। एग्जैक्टली नेगेटिव होके, नेगेटिव जी के, ऐसी कोई यूनिवर्स की ताकत नहीं है जो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट दे। सही बात है ना? तुम्हें पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और यही मैंने किया। मैं इतनी कंप्लेन करती थी, इतना नेगेटिव सोती थी। मैंने जब इसके बारे में सुना तो मुझे पता चला इसके ऊपर वर्कशॉप्स है, तो मैंने पूरी किताब पढ़ी, उसके ऊपर वर्कशॉप्स अटेंड किए। उसमें मेडिटेशन सिखाया गया, पावर ऑफ माइंड सिखाया गया। मैंने उसे फॉलो किया। सबसे पहला बदलाव मैंने, जानते हो किस में लाया? खुद में, सेल्फ में।
सेल्फ में चेंज लाना ये सबसे बड़ी चीज़ है। विचार बदले, मैंने अपने शब्दों को बदला, मान्यताओं को बदला, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की जर्नी शुरू करी और सबसे बड़ा चेंज ये मिला कि मेरी पूरी ऊर्जा ही बदल गई, मेरा ऑरा ही बदल गया, मैं एकदम पॉजिटिव रहने लगी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि हिमानी तो बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या कर रही है? मैंने कहा कि मैं ऐसी किताबें पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे वर्कशॉप कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता? चलो बैठो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और मैंने उनको सिखाना शुरू किया एंड सीखते सिखाते एक दिन रियलाइज हुआ कि जिस काम में मुझे बेहद खुशी मिलती है ये तो वही काम है, मुझे यही काम करना है। और मैंने अपनी जॉब छोड़ी, इस फील्ड में आई। और सबसे बड़ी दिक्कत, जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, सबने क्या कहा पता है? हिमानी पागल हो गई है, क्योंकि कोई लड़की को तूने स्टेज से बोलते हुए सुना क्या? दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ये जेंट्स की इंडस्ट्री है। मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और आप भी याद रखना, आपने जितने भी बड़े बड़े स्पीकर को सुना, पॉलिटिकल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, मैक्सिमम आपने जेंट्स को सुना होगा। सच बात है? यस, क्योंकि लड़कियों में स्टेज से बोलने का दम नहीं होता, ये समाज मानता है। पब्लिक स्पीकिंग सबसे डरावनी चीज होती है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो ऐसा लगता है कि लड़की कैसे पब्लिक स्पीकिंग करेगी, लड़की कैसे क्राउड को संभालेगी। और आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा, तो फिर भी सोशल मीडिया है, उस वक्त ऐसा नहीं था। गांव गांव शहर शहर जाना था और उसमें भी सबने कहा एक लड़की है, तेरी उम्र इतनी छोटी है, तेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है, बड़े बुजुर्गों को सुनते लो, बच्चों को नहीं सुनते। सबने ना कहा, पर मैंने कहा ना, मैं एक ही आवाज़ सुनती हूँ और वो होती है दिल की आवाज़। एंड याद रखना, अगेन एंड अगेन कहती हूँ, दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है, राइट। तो मैंने अपनी दिल की आवाज़ सुनी, इस फील्ड में आई और सबसे पहला काम क्या किया पता है? कई बार आप सेल्स में है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि इतनी छोटी शुरुआत मुझे कहाँ बेनिफिट दे सकती है। पर आपको मैं बताऊँ, सेल्स में जो लोग हैं, छोटी शुरुआत भी आपके लिए बड़ा कारवा क्रिएट कर सकती है। मैंने कैसी छोटी शुरुआत की थी, अहमदाबाद में मेरे घर के पास एक गार्डन है, सुबह सुबह बैठ के सोच रही थी कि मैं करियर कैसे शुरू करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे सुनेगा कौन। तो सामने ना एक लाफिंग क्लब चल रहा था, सारे बड़े बुजुर्ग खड़े थे। मेरे मन में तुक्का आया, मैंने जाके पूछा कि अगर अंकल आप सब लोग फ्री हो तो मेरे पास बहुत पॉजिटिव बात है, आप मुझे सुनेंगे? वो कहते हम तो वैसे भी फ्री है, सुनाओ जो सुनाना है, पर हमारे घर वाले हमें बहुत सुनाते हैं, तुम पॉजिटिव सुनाना। और पहला मेरी जिंदगी का लेक्चर मैंने ऐसे दिया था। सेल्स सीक्रेट है ये, सेल्स का सीक्रेट बताती हूँ आपको। सेल्स में ना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती, तुमको पता नहीं छोटी शुरुआत तुमको कहाँ ले जाए, बस अप्रोच करो, जाओ, बात करो लोगों से। और यही से एक अंकल इतने खुश हो गए, प्रभावित हो गए, हिमानी तेरी बातें बहुत सही है, समाज को इसी की जरूरत है, एक काम कर, संडे मेरे समाज के फंक्शन में आ, जब माइक दूंगा तो सबको यही बोलना। फंक्शन में पहुंची तो वहाँ 100-125 लोग थे, मुझे पहली बार माइक मिला, 5 मिनट मैंने वहाँ बोला, उसमें से कुछ लोग मिलने आए, मैं इस कंपनी का हेड हूँ, तो मैं आप कल एक काम करो, लंच ब्रेक में हमारी कंपनी में आओ। फिर किसी ने कहा कि मेरी वाइफ का ट्यूशन क्लासेस है, हिमानी तुम वहाँ जाओ, और सब्जेक्ट हैप्पीनेस है तो अपने तो हर जगह पे सेट हो जाते हैं, बच्चे हो तो बड़े हो तो इंडियन हो कि अमेरिकन हो। और मैंने जाके स्पीच देना शुरू किया, एक्सपीरियंस लिया, 2012 में हिमानीज हैप्पीनेस शुरू किया और आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड मोर देन 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला। नॉट ओनली, ऐसा नहीं है इंडिया का आज कोई बड़ा सिटी बाकी नहीं जहाँ मेरे शोज ना होते हो, प्रोग्राम्स ना होते हो। और ये ऑनलाइन काउंट नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन तो लाखों लोग हो गए, ये ऑफलाइन बोल रही हूँ, जहाँ पे हर एक इंसान का हम नोट करते कि आज 100 लोग आए, आज 500 लोग आए, 1000 आए, 5000 आए। और ऐसा है कि फिर मैंने सपना देखा कि सिर्फ नेशनल क्यों, इंटरनेशनल क्यों नहीं, क्योंकि फॉरेनर्स को तो इंडिया वाले बड़ी तारीफों के साथ सुनते हैं, वेस्टर्न लोग आते हैं ना तो हम बड़े सुनते हैं, टोनी रॉबिन्स जैसे लोगों को बहुत सुनते हैं, बड़े बड़े ऑथर्स को सुनते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम भारत वाले भूल चुके हैं कि वो जो ज्ञान पे हम तालियां बजा रहे हैं ना, वो असली ज्ञान अपने भारत का है। इसका ओरिजिन है ना हमारे यहाँ से हुआ था। ये योग विज्ञान हो कि ध्यान का विज्ञान हो, क्योंकि वो विज्ञान ढूंढने वाले होते थे हमारे साइंटिस्ट। हमारे पास भी साइंटिस्ट की फौज हुआ करती थी और वो थे ऋषि मुनि। ऋषि मुनि कोई फालतू लोग नहीं होते थे, हाँ, ये साइंटिस्ट होते थे। आज के साइंटिस्ट बाहर मेहनत करे, वो साइंटिस्ट अपने अंदर मेहनत करते थे, वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते थे, जंगल में जाते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, पूरे सृष्टि का रहस्य ढूंढ लेते थे। आपको पता है हमारे ऋषि मुनि कितने पावरफुल थे? नासा को हजारों साल, मतलब कितनी मेहनत लग गई और सालों साल लग गए एक चीज ढूंढने में कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अंतर क्या है। बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ के वो जब तालियां बजा रहे थे, वो लोग चौंक गए। एग्जैक्टली वही अंतर हमारे हनुमान चालीसा के श्लोक में लिखा हुआ मिला। तो जिसने भी ढूंढा होगा उस वक्त श्लोक में लिखना वाला, उसको भी तो पता होगा ना, तो साइंटिस्ट से कम थोड़ी हो गया।
तो कहने का मतलब, तो ये सारी बातें, तो मेरा ड्रीम था कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक फीमेल स्पीकर को, एक इंडियन स्पीकर को दुनिया सुननी चाहिए, और आज मेरा ये सपना भी पूरा हो चुका है। इंडिया के साथ साथ यूएसए, यूके, कनाडा, अफ्रीका, सिंगापुर जैसे ढेर सारी कंट्रीज़ में रेगुलरली मेरे शोज़ होते हैं। और मेरा ये जो साइंस लोगों को लगता होगा कि शायद निष्फल लोग आते होंगे जिसको हिमानी सफलता का रास्ता दिखाती है, ना, निष्फल तो आना ही चाहिए, पर सफल लोग भी आते हैं, क्योंकि टिकना है। जो नहीं सीखता भले ही सफल हो, आज का कंपटीशन का युग ऐसा है कि जो नहीं सीखेगा वो नहीं टिकेगा। याद रखना, कल का ग्रेजुएट आज नया सीखना बंद कर दे तो आने वाला कल उसे अनपढ़ बुलाएगा। ये फैक्ट है, एंड लर्न, दैट्स व्हाई। एंड मैं आपको बताऊं, जब मैं अमेरिका पहली बार जा रही थी ना, तो मुझे लोगों ने डराया था कि हिमानी अमेरिका इतना पावरफुल देश है, तेरे साइंस को कैसे स्वीकारेगा। पर आपको मैं बताऊं, एग्जैक्टली उल्टा हुआ। सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुझे अमेरिका वालों ने दिया, क्योंकि वो सफल है ना, इसलिए ही इस सब्जेक्ट का महत्व जानते हैं। जितना इंटेलिजेंट लोग होंगे, जितना सफल लोग होंगे, वो सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं। और अमेरिका का न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी टू फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, डैलस, शिकागो, ह्यूस्टन, हर सिटी में मेरे प्रोग्राम हुए और कितनी बड़ी सक्सेस मिली। आज एक गर्व की बात मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। अमेरिका की एक पार्लियामेंट है जिसका नाम है कैपिटल हिल। फोटो ये आपने देखा होगा, जहां मोदी जी जाते हैं, राइट, उनका सम्मान होता है। वॉशिंगटन डीसी में ये पार्लियामेंट आई है। और कभी मैं जब घूमने गई थी तो मेरे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया था कि विश्व की सबसे रिस्पेक्टेड जगहों में इसका नाम है। और सोचो, कभी गार्डन में जब हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मुझे 10 मिनट सुने, मुझे नहीं पता था कि खुद पे डेवलपमेंट भरोसा करने वाला इंसान क्या कुछ नहीं क्रिएट कर सकता, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या दे सकता है। तो मेरा एक सपना था कि मुझे विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से बात करनी है, दुनिया मुझे जहाँ सुने। जैसे स्वामी विवेकानंद को कभी सुन के लोगों ने अप्रिशिएट किया था, तो एक फीमेल को क्यों नहीं। तो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, विश्व के गिने चुने लोग हैं, और उसमें भी भारत के तो ऐसे गिने चुने लोग जिसको रेयरली अमेरिका में जाके उनकी पार्लियामेंट में बोलने का चांस मिलता है, उसमें फीमेल में तो हार्डली कोई है। एंड गर्व से कह सकती हूँ कि पूरे विश्व के इस गिने चुने लोगों में मेरा नाम आता है, क्योंकि मैं एक ऐसी स्पीकर हूँ जिसको अमेरिका की पार्लियामेंट में